कार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हाँ बोलो दुरु माता। हरिओम। करूं नित नित तेरा ध्यान, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी। मिला भक्ति का मुझको दान, मिला भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं नहीं हूँ बस तू ही तू है, जीवन में तू ही समाया। मैं नहीं हूँ बस तू ही तू है, जीवन में तू ही समाया। अब ना असर करे मुझ पर ये, अब ना असर करे मुझ पर ये अहंकार। ये अब ना ये तेरी माया। अब ना असर करे मुझ पर तेरी माया। भूल गई हूँ दीदी। चलो करूँ नित नित, आप बताइए, आप भी नहीं, हमको बोलिए भी साथ याद में। नहीं है, उसके भाव में यही जुड़ रहा था। बोलो बोलो। हाँ हाँ। करूँ नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। चलो भाव पूरा हुआ, छोड़ो। हाँ, ठीक है आप। याद तो है पूरा, अब अभी पता नहीं क्यों अभी नहीं चलो निकल भाव रहा। पूरा हुआ, बोले कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा ठीक है, भाव हम्म, को रोकना नहीं चाहिए जब वो बोलना वही चाहिए। आया मन में, मैं बोला आज मैं प्रे करूंगी भगवान हाँ को। बहुत अच्छी बात की है ना, बहुत अच्छी बात। हम्म। सतगुरु ये कल चला था ना, भूत कोई दूसरा नहीं पर भूत है तेरा अपना मन। जो गुरुमुख हो गया वो मन के अनुसार चलता भी नहीं और मन से डरता भी नहीं। मन ते ही मन मानिया, न कुछ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। ज्ञानी की दृष्टि में वासुदेव के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। जब सर्वत्र है ही परमात्मा तो फिर जगत का अटकाव हो ही नहीं सकता। तो फिर आवागमन ही खत्म, हरि दर्शन की आरसी। कल यहाँ तक हुआ था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। सतगुरु की दे लखा ना ला चाहे अलख को, तो उसी में लख ले हूँ जैसे दर्पण में। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही गुरु के पास आकर हमें
अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण गोल है या टेढ़ा, उससे तेरा क्या वास्ता। जहाँ पर तुम बैठे हो अपने आत्म निश्चय में बैठे हो। कार्य भले तेरे शरीर से कैसे भी होते रहें, पर तुम्हारा मन प्रभु में है। प्रकृति और पुरुष के संभोग से सारी सृष्टि बनी है। धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा। सर्वत्र प्रकृति को ब्रह्म ही कहा है। तू तो साक्षी ब्रह्म प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जीव का भी विनाश नहीं, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। केवल सब चेंजेबल है। ये जग अदला बदली है। दुनिया कहली का बन है। जीने के लिए मनुष्य सारे साधन जुटाता है, बाकी मरने के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। यानी उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि लहर सागर में समा गई। राम तीर्थ को किसी ने कहा, भीड़ से हम तुम्हें नीचे धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, पहले नीचे जगह तो खाली करो। मैं तो वहां पहले से ही हूँ। ऑल प्रिवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट। जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, तब तक रोज तेरा अपमान होगा। हिलती हुई कील पर तस्वीर नहीं टंगती। ऐसे ही तेरे अस्थिर मन में भगवान की तस्वीर कैसे टिकेगी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम सभी बोलते हैं ना दीदी, भगवान की बॉडी लेस हो जाओ। हाँ तुम बार बार देह तो देह की बातों को पक्का नहीं करो, है ना। हाँ जितना हो एग्जामिनेशन सके तो ऐसा किसी के मान अपमान होगा ही नहीं ना फिर। हाँ सही बात है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम केवल अपनी कॉपी में मन रखते हो, पर अगर दिन भर तुम दूसरों के अवगुण देखते रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तुम एग्जामिनर बनकर दूसरों की कॉपी जांचते रहते हो। धरती है माता, पुरुष है पिता। जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है, वो फिर माया से उपराम हो जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर आवागमन से छूट जाते हैं। तो कल भगवान ने बोला, हरि दर्शन की आरसी। आरसी माना आईना। तो आईने में बस हरि का दर्शन ही करो। तो हरि दर्शन की आरसी। सतगुरु की देह लखा ना चाहे अलख को। सतगुरु की देह को न देख के देखो किसको, उस अलख को। तो ये तो सतगुरु की बात है, पर भगवान ने बोला कि सत्ता पर दृष्टि हो। कौन पे नहीं, क्या पर नहीं, पर सत्ता पर। तो ये जो सत्ता है ये अलख दृष्टि है, जो है पर दिखती नहीं है। इसको कोई लख नहीं सकता है, ये अनुभव की बात है बस। पर ये अनुभव जिसको हुआ वो से पूछो तो वो क्या बताएगा। हाँ? तो भगवान ने बोला, सतगुरु की दे लखा ना चाहे अलख को, तो उसी में लख ले हूं जैसे दर्पण में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो भगवान ने बोला फिर उसी में तुम उसको लख लो। है वो अलख, है वो निराकार। तो उसी में फिर तुम अपना प्रतिबिंब अपना। तो अलख मना निराकार हर रूप में है। तो हर रूप में है मना इसमें कौन, इसमें कौन, उसमें कौन, तो है ही निराकार। तो सब में वो, तो मैं किस में। हाँ? मेरे में सब, सब में मैं। फिर ये भाव जो कृष्ण का विराट रूप का दर्शन था वो यही था। विराट रूप में भगवान ने अपने भाव में सबका पूरा दर्शन कराया था। तीनों लोग, 33 करोड़ देवी देवता, सब। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन जो जिसको दिखा रहा था उसने भी अपने आप को भगवान के
उसमें देखा। तो भगवान ने बोला ये अलख और लख क्या है, ये भाव है, भाव। तू सब में अपना भाव कर, अपने में सबका भाव कर, बस। इधर भी मैं, उधर भी मैं, उधर भी मैं। जित देखूं उत मैं, या जित और कहना देखूं। न तो में न मुंह में जुदाइया, हाँ, तो मैं न मुंह में जुदाई। हाँ, जित तुम और देखूं, हम में एक ही है। एक ही है। तो, हाँ, तो जित देखूं तू, या जित देखूं है हूं ही मैं, इधर है मेरा ही है। पसारा। हम्म, हम्म, या तो तू प्रतिबिंब, हम्म, प्रतिबिंब हाँ होता है। हाँ, छोटी मैं। अपने में ही प्रतिबिंब देखो। हाँ, इधर भी कौन है, इधर भी कौन है, पर उसके लिए पुरुषार्थ भगवान तो शुरू से करवा रहे हैं। दिखेगा, बोलो इधर भी कौन, किसी की गलती दिखती है, राग द्वेष होता है, पूछो अपने आप से, मेरे से नहीं हुआ क्या? तो मैंने अपने आप को कितनी सजा दी जो सामने वाले के लिए ऐसा सोच रही हूँ। चलो सजा नहीं दी, मेरे से हुई तो मैं क्या वांट करती थी, मेरे को कैसा लगता था कि कोई मेरी बात को ऐसे ढके प्यार से बोले। तो जब ये भाव हैं तो सामने वाले के लिए प्रति मैं ऐसा, फिर ऐसे करते करते सब में मैं, मुझ में सब, ये भाव जैसे फिर। तू मुंह में माँ तो में। हाँ हाँ, वो है ना तो भजन बस, आप बोल रहे हो ना, न तू में हाँ, न मुंह में मुंह जुदाइया, में जुदाइया, तेरे फर्क में है और मेरे में कपाइए, कोई जुदाई नहीं है, फर्क। जुदाई नहीं, हाँ, फर्क है कपाइए जो बना है। हाँ, सूरत हम्म, दोनों की वही है। तो ये सब है ना, जो नामदेव ने रोटी पकाई तो उसका भी तो ये था ना, ये कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा, बोला स्वामी हम्म, घी तो लगाने भूखी दो, रूखी नहीं खाओ, घी तो लगाने दो। जाके जाओ। हाँ, मीराबाई ने सांप में उसका दर्शन किया, राणा ने तो अपने भाव से भेजा, पर मीरा का हम्म, क्या भाव था। हम्म, हम्म, तो भगवान ने बोले वो भाव सब में मैं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, निराकार, उसको प्रकट करो हर रूप में, उसको देखो। तो छोटी मैं की जगह तू को दो। फिर तू ही तू ही तू ही, तेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा की जगह तेरा तेरा। तेरा तेरा। उस दिन भी चला था ना, भगवान ने बोला अभी गणित को थोड़ा रखो कमजोर। हाँ, जितने भी भगत भगवान के हो गए हैं ना, उन्होंने अपना गणित जीरो रखा है। क्योंकि जहाँ गणित करोगे, हिसाब किताब करोगे ना, तो घाटा ही घाटा है, और जहाँ छोड़ दोगे वहाँ फायदा ही फायदा है। संसार में भी देखो, हिसाब किताब करोगे तो घाटा है। पर जहाँ छोड़े ना तो भगवान कहीं से भी बरकत दे ही देता है। तो भगवान ने बोला अभी ये हिसाब किताब गणित को थोड़ा करो कमजोर। आईनों को करो धीमा, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही गुरु के पास आकर हमें अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण गोल है या टेढ़ा, उसमें तेरा क्या वास्ता। तो ये दर्पण गोल है या टेढ़ा है, उसमें तेरा कोई वास्ता नहीं है, पर उसमें तेरा जो दिखता है प्रतिबिंब, तू उसकी तरफ ध्यान देना। तो दर्पण, हाँ, दर्पण के रूप में सामने जो भी स्थिति है, देश काल पात्र, टेढ़ा है या गोल है, उससे तेरा वास्ता नहीं है। तू देखी एक शक्ति को, देखी पावर को, तू देखी अपना आप, अपना प्रतिबिंब। जहां पर तुम बैठे हो, अपने आत्म निश्चय में बैठे हो। भगवान ने पूछ रहे हैं हमसे, जहां भी तुम बैठे हो, हम्म, तो अपने आत्मा के निश्चय में बैठे हो। नहीं हो तो बैठो अभी आत्मा का। कल भी चला था ना कि ये जो नाम है, ये संसार के माता पिता ने इन्होंने दिया। गुरु ने अभी हमारा सबका गुरु मुख से नया जन्म हुआ है। तो अभी गुरु मुख से जो नया जन्म हुआ है, तो गुरु ने हमारा नाम दिया है क्या, आत्मा। गुरु ने हमको पदवी दी है, मान मान, दीदी, तू है आप जो भगवान। अभी जो वाणी बता रहे हो, ऐसे मैं सुबह को पढ़ी है, यही वाणी ही पढ़ी है सुबह को। हाँ, देखो मतलब निराकार घट घट वासी है ना। वही सेम सेम आप ही वही रिपीट कर रहे हो। चलो ठीक है, निराकार घट घट वासी, यही तो बस आश्चर्यवत है ना, कौन बोलने वाला, कौन करने वाला। वही। तो इस घट से भी तो वही बोल रहा है ना। हाँ। चलो आपकी और पक्का होएगी कि देखो इधर भी वो, उधर भी वो। इस और घट, विश्वास हाँ विश्वास और बढ़ता है हाँ, इस दीदी। घट में भी वो सुबह पड़ा, उस रूप में भी यही भाव था। तो ऐसे करके पक्का में आते जाओ ना कि है ही निराकार, है ही है निराकार। ही निराकार। हम्म, दर्पण गोल है या टेढ़ा, उससे तेरा क्या वास्ता। जहां पर तुम बैठे हो, अपने आत्म निश्चय में बैठे हो।
अभी गुरुमुख से नया जन्म मिला है। और गुरु ने हमारा नया नाम दिया है, देह नहीं तू आत्मा। तो भगवान ने बोला उस निश्चय में बैठे हो तो इसमें भगवान ने जो वाणी पढ़ी उसमें प्रेमी बोलता है भगवान को कि भाई मैं जो तू आप तो मेरे को मिल गए हैं सतगुरु, लेकिन अंदर वाला बोलता है कि भाई तेरे को गुरु बोले कि तू और मैं एक हूँ, तू देह नहीं है, तू मैं आत्मा है। वो मुझे अंदर से आवाज आता है कि गुरु तेरे को बोले कि तेरा नया जन्म हुआ है और तू और मैं एक हूँ, तेरा और मेरा एक ही रूप है। हाँ तो तुमको अंदर से आवाज आए गुरु की हाँ कि तूने नया जन्म लिया है, अभी तू देह नहीं है, हाँ तू आत्मा है। तू आत्मा। तो ये मैं सुबह पढ़ रही थी ना, तो यही हाँ वाणी आप भी बता रहे हो ना। हाँ, तो सेम। ये हमारा मन जो है ना, वो हर हम्म। रूप में गुरु का ठप्पा चाहता है। हाँ, तो गुरु ने बोला ठप्पे की क्या बात है, तू अपने निश्चय की बात करना। नीचे कर। संसार में भी बोलते हैं ना, मन होता है मेरा, कहीं घूमना फिरना, जो भी समथिंग, जो भी संसार की बात में भी, पर लगता है जेकर ये बोले, जेकर वो बोले, जेकर होती अपनी बात है, पर फिर लगता है जेकर इसका ठप्पा। माता तव्हांजो फोटो नथो नज़र अचे। फोटो न तो किसका फोटो नजर आ रहा है आपको? आपका फोटो नहीं आता है। प्यारे आपका ही कैमरा ऑफ होगा, देखो। ठीक है। कैमरा ऑफ है। आपका सबको दिख रहा है, पर उसमें भी नहीं अटको, अभी छोड़ो। आवाज तो आ रहा है ना। हाँ हाँ, आपका कैमरा ऑफ होगा, देखो देखो। अच्छा, देखती हूँ। ठीक है। दर्पण गोल है या टेढ़ा, उससे तेरा क्या वास्ता, जहाँ पर तुम बैठे हो अपने आत्म निश्चय में बैठे हो। कार्य भले तेरे से शरीर से कैसे भी होते रहें, पर तुम्हारा मन प्रभु में है। कार्य भले जो भी हो रहा है, पर भगवान ने बोला तन से सेवा जो भी हो रही है, पर तू हर रूप में चेकिंग कर मन की, कि मेरा मन भगवान में प्रभु में है। तो इसके लिए वही पुरुषार्थ है। किचन में जो भी बोलो बोलो भगवान आपके लिए प्रसाद, भगवान आप भोग लगाओगे, भगवान आपसे मिलने आ रही हूँ, भगवान आप ही करा रहे हो, बस ऐसा भाव करोगे तो फिर वही कराएगा सेवा, सब वही कराएगा, मन उसमें है। तो कौन है? वही है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे करके तू अपने मन की चेकिंग कर, और ये मन की स्थिरता, मन की चेकिंग जो है, यही ज्ञान है। कार्य भले तेरे शरीर से कैसे भी होते रहें, पर तुम्हारा मन प्रभु में है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि बनी है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मेल से संसार भी जो बना है, क्या है? एक पुरुष एक स्त्री, दोनों का मिलाप, तब एक नया जीव बना। तो भगवान ने ऐसे बोला कि प्रकृति और पुरुष, उधर भले प्रकृति के रूप में एक नर एक मादा बोलो, एक प्रकृति बोलो, एक पुरुष बोलो, जो भी है। तो भगवान ने बोला प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि बनी है। तो ये तो हो गई। और अंतर्मुखता में प्रकृति माना ये जो भी थॉट आ रहे हैं, किसकी सत्ता से आ रहे हैं? उसकी सत्ता से आ रहे हैं। तो फिर हमारी एक नई सृष्टि की होती है। पर भगवान ने बोला तू इस थॉट को भी जानने वाला, अभी शरीर है तो कोई तो सृष्टि चाहिएगी ना, कहीं तो रहेंगे ना। पर भगवान ने बोला तू उस सृष्टि को बन जान। बोलो मुंहिंजो त अचे तो फोटो, तव्हांजो फोटो नथो अचे माता। माता फोटो सब देख रहे हैं, पर आपको नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, क्यों अटक रहे हो फोटो में भी? अगर आपकी रानी का फोटो भी बिजी दिखता है। हाँ ठीक, रानी आपका का दिख फोटो रहा भी है दिख रहा हमको, है। इसमें नहीं अटको। अभी म्यूट कर, अभी कैमरा म्यूट करो। अगर आपकी अटक है तो किसी की हेल्प ले लो घर में, वरना नहीं तो सत्संग सुनो चुप करके। बहू की लिया मैंने हेल्प। आपका तो फोटो बढ़िया आ रहा है प्यारे। इसमें भी क्यों जा रहे हो, छोड़ो ना। रानी माता आवाज सुनो, वाणी कितनी कटती है बार बार। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि बनी है। धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा। ये धरती है प्रकृति
और जो उसमें बीज रूप है वो है परमात्मा। सर्वत्र प्रकृति को ब्रह्म ही कहा है। ये प्रकृति परमात्मा की सत्ता माना इस प्रकृति को भी ब्रह्म ही कहा है। तो एक है प्रकृति, एक है पुरुष। जैसे करम भक्ति में बोलते हैं सीता राम, राधे श्याम। तो सीता क्या है? प्रकृति है, और राम है पुरुष। राधा है प्रकृति, कृष्ण है पुरुष, श्याम। राधा कृष्ण, राधे श्याम। तो भगवान ने बोला पहले तू प्रकृति को आगे रख। तो जब प्रकृति को आगे रखोगे तो पुरुष तो पीछे है ही ना, पुरुष तो है ना। फिर जब एक समय ऐसा आएगा उसकी पक्का हो जाएगी पुरुष सत्ता की, तो जब पुरुष सत्ता की पक्का हो जाएगी तो प्रकृति कहाँ जाएगी? फिर प्रकृति पीछे। तो ज्ञान ये अर्श पर्श है। प्रकृति को आगे रखोगे तो पुरुष पीछे है ही है, कहाँ जाएगा? फिर प्रकृति को आगे करते करते पुरुष में जब पक्ता हो जाएगी, तो जब पुरुष की पक्ता है तो प्रकृति कहाँ जाएगी? वो तो पुरुष के पीछे है ना। विष्णु भगवान के पीछे लक्ष्मी बैठी है ना, कहाँ जाएगी? तो ऐसे ये ज्ञान है। तो पहले कर्म भक्ति में जैसे बोलते हैं ना, भले घर की प्रकृति में भी आप आ जाओ। बहू प्रकृति, बेटा पुरुष। बहू को अगर आप मान दोगे, जो भी उसकी बात है सहजता से चलाओगे, तो बेटा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बेटा तो है ही ना, घर का रिलैक्स तो है ही ना, फिर शांति है ही है ना। तो उसको अगर रखोगे तो पुरुष तो है ही ना। फिर एक बार पक्का हो गई तो फिर वो प्यारी भी कहाँ जाएगी? तो ऐसे ही ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान है प्रकृति और पुरुष। तो भगवान ने बोला पहले रख प्रकृति को आगे, तो पुरुष पीछे है ही है। फिर आगे करते करते पुरुष की जब पक्ता हो जाएगी, है ही भगवान, है ही भगवान, तो प्रकृति कहाँ जाएगी? वो तो भगवान के पीछे है ही ना। विष्णु के पीछे लक्ष्मी माता कहाँ जाएगी उसको छोड़ के? वो तो है ही है ना। तो ऐसे ज्ञान भी ऐसे ही है। तू तो साक्षी ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि बनी है। धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा। सर्वत्र प्रकृति को ब्रह्म ही कहा है। तू तो साक्षी ब्रह्म प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। फिर वो सत्ता प्रकृति में भी कौन छुपा हुआ है? धरती में भी कौन है? बीज रूप परमात्मा है, पर धरती भी किसकी सत्ता से खड़ी है? तो भगवान ने बोला कि तू तो साक्षी ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। तू भी कौन? तेरे अंदर भी कौन है जो तेरे को दिखा रहा है? साक्षी ब्रह्म रूप। किसने प्रेरणा दी? किसने? ऐसे करते करते उसकी पक्का होती जाती है ही वो, है ही वो बस। जीव का भी विनाश नहीं, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। फिर जीव का भी विनाश नहीं है, पर जैसी जैसी वासना, जैसी जैसी अंतकाल की वासना, शरीर चलते हुए कहाँ कहाँ थॉट, कैसे कैसे संकल्प, फिर संकल्प विकल्प तो हैं, पर किनको हम ज्यादा सत्ता देते हैं? तो जैसे जैसे संकल्प को सत्ता दोगे वैसी वैसी सृष्टि नजर आएगी और सृष्टि की रचना होती है। तो तभी भी बताया दीदी उसमें वाणी में कि तुम्हारी वासना जब तक है तब तक तेरे को अंदर की मौन नहीं होएगी, नहीं होएगी, क्योंकि वो तेरी वासना जो है इधर उधर भटकती है, भटक रही है। हाँ वही, इसीलिए तो तेरे अंदर का मौन नहीं होगा। हाँ सही तुम बात। वासना को बा कंप्लीटली भाई हाँ नहीं रखेगा तो तुम अंदर की मौन तेरे को नहीं आएगी। आएगी, मना फिर मन उसी में जाएगा, कैसे होएगा, क्या हाँ होएगा, कब हाँ होएगा। हाँ वही। या जो भी थॉट है फिर ये वासना का रूप ले लेता है। ये वासना का मन, रूप ले। हाँ मन इसका वास, हम्म। चाहना, कामना, वासना, ये सब और पहले। बोला एक रस जब भी होएगी तभी तेरे को तृप्ति भी आएगी। हाँ तृप्ति तभी आएगी जब भी तू एक रस होएगी। एक रस हो जाएगी, सही बात। और ज्ञान पूरा लिया है पूरी तरह से हाँ तो तुमको तृप्ति आएगी। हाँ
तो यही वासना, जो वासना माना वासना, फिर वास, फिर वास, वास। हाँ। चलो भाई, संसार है तो मन है समुद्र, लहर तो आएगी ना, पर एक बार लहर आई तो फिर उसको थोड़ी सत्ता दे के भगवान के भाव में छोड़ देना। पर फिर उसी थॉट को सोचना, उसी थॉट को सोचना। तो ऐसे कभी कभी ऐसा रिजल्ट भी मिलता है कि मन हमारा क्या हो जाता है, अश्रद्धा वाला हो जाता है। क्योंकि हर बात का समय, जो भी बात है, ये भी तो बात पक्की है ना, निराकार भी क्या ऊपर से फेंक के थोड़ी देगा। सबका समय, सबका संकल्प विकल्प, बात समय सब अपना है। निराकार को तो सबकी सुनना है, सबकी करना है। तो कभी कभी फिर जो रोज, जैसे बच्चे को रोज एक ही बात बताओ ना, भले आप उसको अच्छे संस्कार वाली बात बताओगे, पर वो रोज सुनते सुनते कभी कभी वो भी ऐसा निठल्ला हो जाता है। हाँ मालूम है, मम्मी की तो यही बात है ना, तो वो समझ के भी कभी नहीं समझेगा। तो ये ऐसी स्थिति होती है। तभी भगवान ने बोला ये वासना बार बार नहीं करो, नहीं तो ये मन कब वासना का रूप धर लेगा। तो ये वासना फिर घूम फिर के कांटा वहीं पे आता है। कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ठीक है ना, गुजर गया। 2 मिनट बैठ के उसके साथ अच्छे से लेना देना करो और शांत हो जाओ। उससे मना अपने से अपने से जो भी अंदर का भाव है ना, 2 मिनट भले बैठो, उससे बात करो, बोलो क्या, फिर क्या सोची है, फिर तेरे को मिलेगा क्या, अभी तक क्या अपने मिला है। मन से ही बैठ के बातें करे हाँ ना। अपने से करो बातें, अंदर ही अर्जुन है, अंदर ही कृष्ण है। अंदर ही कृष्ण है। हाँ, फिर उससे पूछो, बार बार नहीं बोलो। बच्चे को भी एक देखो, बार मुक्ता में बार बार बोलते हैं, भले ऊंचे संस्कार वाली बात बोलते हैं, वो भी एक टाइम निठल्ला हो जाता है, क्योंकि वो सुन सुन के पक जाता है। तो भगवान ने बोला ये वासना वासना, फिर ये वासनाओं के कीड़े हो जाएंगे, फिर जन्म मरण। फिर वो मन समझ के भी नहीं समझेगा। तो उससे अच्छा अभी मेहनत करो अपने से। टोटल बात अभी बाहर की नहीं है, अपनी बात है, अपनी। तू तो साक्षी ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता, जीव का भी विनाश नहीं, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। जैसी जैसी वासना, वैसा वैसा फिर शरीर धारण किया। हाँ, भगवान ने बोला सब रूप मैंने ही धारण किए हैं। एक तरफ है 5 तत्व की प्रकृति और एक तरफ है पुरुष। भगवान के लिए तो भगवान ने बोला वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बनाऊं। पर भगवान ने हमको बोला कि तू जानने वाला है, तेरे को आगे चल के ये 5 तत्व को कहाँ ले जाना है, और शक्ति पावर तो है ही है। तो ये 5 तत्व किस में ले जाना है, उसको जानने वाला, ऊपर की नीचे। बाकी ये जितने भी चोले हैं, 84 लाख योनियां, सब 5 तत्व, कर्मों के हिसाब से, वासना के हिसाब से। तो ये 5 तत्व कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाना है, इसको भगवान ने बोला तू जानने वाला है। वैसा संकल्प कर, वैसा भाव रख, इन बातों को धीरे धीरे हटा। अभी इसमें किसी को कोई भाव उठ रहा है या कोई बात भारी लग रही है तो बात करो। केवल सब चेंजेबल है। 5 तत्व तो 5 तत्व मिट्टी में मिलके हो जाता है ना। फिर जो नया पुतला बनता है वो भी तो 5 तत्व है ना, हाँ, वो भी 5 तत्व वो का। भी तो 5 तत्व है ना। पर इसमें फिर काम कौन आया, नया पुतला हम्म बनने में किसका हाथ है, किसका साथ है, वही उसकी संकल्प। सत्ता है, नहीं, उसकी सत्ता सत्ता। तो उसकी है ना, पर वो जो हम्म नया दूसरा रूप बना, वो किस हाँ, भाव से बना, संकल्प से। जैसा जैसा भाव, जैसी जैसी हम्म वासना, हम्म, वासना जैसी होएगी वैसे। हम्म, हम्म कर्म वासना भाव, फिर सबसे ऊंचा है भाव। कर्म के ऊपर भाव कौन सा है, उसको जानो। फिर ये रेपिटेशन भी नहीं करो ज्यादा, जितनी हम्म जितनी रेपिटेशन करोगे ना, उतनी उतनी मन तुम्हारा ढीठ होते जाएगा, ढीठ। हम्म रोज रोज भगवान को बोलेगी, भगवान मेरे बेटे को पास कर, भगवान मेरे बेटे को पास कर दे। भगवान ने बोला एक बार क्या मैं बह रहा हूँ क्या, तूने भाव हम्म रखा है शुद्ध भाव, तो होएगा ना। तू अपना कर्म कर, बेटे को बोल अपना कर्म, बस। बाकी रोज रोज मेहनत भगवान को वही, मेहनत करे ना। हाँ,
तो रोज रोज भगवान हम्म को बोलेगी भगवान ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो एक दिन भगवान भी हो जाएगा डीड, बोलेगा रोज रोज बोलती है। तो ये सब प्रकृति का नेचर है। जीव का भी विनाश नहीं, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। केवल सब चेंजेबल है। ये जग अदला बदली है। अदल बदल, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। तो ये जग क्या है? अदला बदली। हम्म, सब रूप में अदला बदली संसार में नहीं है। आपको किसी ने 5 रुपया दिया किसी भाव में, तो आपने बदली में कोई भाव दिया, स्माइल दिया और कुछ रिटर्न किया। तो सब कुछ न कुछ, तन की सेवा मन से, मन की सेवा धन से। तो ये सब अदला बदली नहीं है क्या? तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये जग अदला बदली है। अदला बदली के सिवाय रह ही नहीं सकोगे। तो ये जग अदला बदली है। दुनिया कहली का बन है। ये सारा दुनिया कहली उसका बन है। उसमें आप ही आप सब उगते जाता है, बढ़ते जाता है। कई लोगों बोलते हैं ये इधर एक होता है झाड़, उसको बेशरम का बोलते हैं। वो बोलते हैं वो बेशरम का झाड़ है, वो कहीं भी उग जाता है। फिर उगता है ना, तो ऐसे उगता है कि वो फैलते ही जाता है। उसके फूल होते हैं, वो पॉइजन उसमें होता है बहुत। तो इधर तो उसी प्रकार का एक कहली भाव होता है, पौधा बोलो, तो वो अपने आप ही वो वन में बढ़ते ही जाता है। तो ये बेशरम का एक झाड़ होता है। कदली कदली का बन है ना, हाँ, कदली का बन है। कदली का बन, कैली का बन, और इधर गांव में बोलते हाँ हैं बेशरम का बन। तो एक बेशरम एक पौधा होता है, वो कहीं भी उग जाता है, उसको कहीं भी उग जाता है, हवा के द्वारा उसका बीज पड़ता होगा, फिर एक बार उगा तो वो बढ़ते ही जाता है। चलो फिर बढ़ा तो उसका कुछ काम का तो हो, पर बोलते हैं उसका फूल, उसका जो पत्ती होती है ना, कोई जानवर भी नहीं खाता है, उसमें पॉइजन होता है। तो ये है बेशरम। तो भगवान ने बेशरम, बोला ये है, बोलते ही नाम बेशरम, ही बेशरम। उसका नाम ही बेशरम है। इसको शर्म नहीं है, कहीं भी उग जाता है। और दीदी पारिजात का भी पेड़ होता है। पारिजात का तो होता है। हाँ, तो बोलते हैं वो पारिजात तो पत्ते तोड़ के वो उबाल के पीने से ना, ये हड्डियों का जो तकलीफ है ना, हाँ, वो वो कम हो कम जाती है। होती है पारिजात में। उसमें एक प्रकार का पारिजात, गोंद होता है। हाँ। तो उसको उबाल के पीने से वो अच्छा हम्म, होता है, जिनको घुटनों वगैरह का प्रॉब्लम है या ऐसा है है। ना घुटनों का हाँ हाँ, बॉडी में, चलो तो ठीक वो है। पानी बहुत अच्छा है उसके हाँ लिए। हाँ, 5-7 पत्ते रोज पिया हाँ, करो। रोज उबाल के पानी पीने का। हाँ, चलो। हम्म, ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का बन है। जीने के लिए मनुष्य सारे साधन जुटाता है। जीना तो क्या नहीं चाहिए, इतने साधन जुटाता है कि बस तू पर अगली पीढ़ी भी। तो भगवान ने बोला जीने के लिए मनुष्य सारे साधन जुटाता है, बाकी मरने के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। पर सतगुरु भगवान बोलते थे जीने के लिए कितने साधन जुटाते हो, कितनी तैयारी करते हो। किसी की शादी होती है तो 2-2 महीना 3-3 महीना पहले शॉपिंग चालू हो जाती है माई की। पर मरने के लिए भी कोई अपने लिए रखता है कि एक वाइट ड्रेस करने रख के लूं। लिए तैयारी नहीं करते हैं, भूल गए हम। हाँ, बाकी जीते जी तैयारी कर रहे हैं सब बात की। नहीं अभी बहुत हम्म, सुजाग हो गए हैं वो लोग, फ्री होके बैठे हम्म, हैं। तो भगवान ने बोला कभी ऐसे भी किए हो कि एक जोड़ा जो मेरा साथ में चलने वाला है उसको इधर ही छोड़, उसका परवाह ही नहीं है, और जो इधर छोड़ के जाना है उसकी करते करती रहते रहती हैं। है। हाँ, जीने के लिए कितनी तैयारियां हैं। हम्म 2-2 महीने पता नहीं, अगला पल पता नहीं है, पर माई बैठ के पता नहीं सोचेगी है। ये पहनूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। और समय पर कोई प्रकृति चेंज हो जाए तो फिर दुख पकड़ के बैठेगी, इतनी तैयारी, इतना खर्च, इतना ऐसे, फिर ऐसा हुआ। तभी भगवान बोलते हैं सहज में चलते चलो, ये सब क्या। वही भजन में लिखा है कि जीवन का भरोसा नहीं, कब हाँ हम होता जाएगी। हाँ, जीवन का ये जो तैयारियां है ना, ये अटक की बात भगवान बोल रहे हैं। अटक कितनी होती है, कितनी उसके पीछे फालतू माया की दौड़,
ये ले लूं, वो ले लूं, ऐसा कर लूं। पर ठीक है, अगर भाव किसी का है पूरा करने का, तो अटक नहीं हो, खुशी का भाव हो, सहज वाला भाव हो, ठीक है। अब संसार है, सब कुछ है, तो फिर चार तरफ का ज्ञान उठाना है। पर जहाँ हमारी अटक हो, दुखीपन आ जाए, तो ये ज्ञान नहीं है। बाकी मरने के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। दादा भगवान कहते थे, आई फील, मैं महसूस करता हूँ उसको, फील महसूस करना, अनुभव करना, हाँ, माई सेल्फ जो मेरे अंदर बैठा है, वो गॉड, वो निराकार। एक दिन, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये जो शरीर है, इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा या छोड़ के जाएगा। अभी दोनों स्थितियां वही है, अभी छोड़ना पड़ेगा में हो, ये खुद ही छोड़ देगा। तो ये भी एक स्थिति है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा कि छूटा हुआ पड़ा है। तो ये इसलिए स्थिति भगवान बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन करो। जरूरी है। हाँ, वो तो करो, तुम भी करो वो हाँ, रियलाइज, तो छूटना सेल्फ पड़ेगा रियलाइजेशन। या छूटा पड़ा है, फिर ये स्थिति की चेक करो कि मेरी कौन सी स्थिति है, ये सब छूटा पड़ा है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले पहले तो मन वचन देना है, मन को छोड़ना पड़ेगा, अरे इसमें क्यों अटक रही है, आखिर ये भी तो छोड़ना है। तो छोड़ना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो तो छूटा पड़ा है ना। समय आया बिछड़ा, समय आया मिला। कोई किसी से बिछड़ता है तो पूछ के बिछड़ता है, मिलना होता है तो पूछ के मिलता है, वो तो समय होता है, कब मिला कब बिछड़ा। तो फिर ये स्थिति, फिर पक्का में आ जाओ, समय आया मिला, समय आया। हरिओम, शांति। यानी उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि लहर सागर में समा गई। तो जब ऐसा होगा, ये बॉडी विल लीव मी, तो उस समय ऐसा होगा कि जैसे एक लहर उठी और फिर सागर में समा गई। तो ये सब स्थितियां हैं, स्थितियां। ऐसा करते करते फिर उस स्थिति की पक्का हो जाएगी। राम तीर्थ को किसी ने कहा, भीड़ से हम तुम्हें नीचे धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, पहले नीचे जगह तो खाली करो। राम तीर्थ से किसी ने कहा कि भीड़ से, कहीं गए होंगे, तो ये बार मुक्ता में तीनों भाव में समझो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल से बोला किसी ने राम तीर्थ को कि हम भीड़ में जाएंगे तो तुमको वहां से धक्का देंगे। तो बोला ठीक है, मैं गिरूंगा, पर जिस किसी के ऊपर तो नहीं गिरूं ना, कम से कम जगह तो खाली कर। जगह तो खाली कर। तो ये स्थूल, या धक्का दूंगा, जगह खाली करो, तो ये सब अंदर की स्थिति में भी यही बात आती है। तो राम तीर्थ को किसी ने कहा, भीड़ से हम तुम्हें धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया कि धक्का तो तुम दोगे, अच्छी बात है, पर नीचे जगह तो खाली करो, कि कहीं किसी के ऊपर तो नहीं गिरूं, गिरूं तो सीधा हाँ, खाली जगह में ही तो गिरूं ना। तो संसार में कई बैठे हैं धक्के देने वाले। तो भगवान ने बोला, गिरो तो कहाँ पर, खाली जगह पर, फिर किसी के ऊपर मत गिरो। किसी को दोषारोपण, ये बात ऐसी नहीं होए। बस संसार बैठा है धक्का देने के लिए, पर गिरो तो किसी के ऊपर नहीं। ताई जी बोलिए आप। मेरे को ये थॉट आ रहा है कि जो नीचे बैठा है उसको कौन गिराएगा, जो पहले से ही नीचे बैठा है तो हाँ, कौन गिराएगा वो उसको? आगे का वो भाव जगह में। ही नहीं है, उसको हाँ, गिरने के लिए जगह ही नहीं है, कहीं गिराने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, जो हाँ, पहले से ही नीचे बैठा हुआ है, हाँ, जो ऊपर बैठेगा उसी को तो गिराएगा, उसी को धक्का हाँ, देगा। ये फिर आगे की स्थिति में राम तीर्थ ने कहा है, जो आपका अच्छा, भाव है ना। तो अभी ये स्थिति में समझो, तो बोले पहले जगह तो खाली करो, कि मैं फिर किसी ठीक। के ऊपर गिरूं तो आपके ऊपर ये बात आएगी कि आपने धक्का दिया। तो ठीक है, आप धक्का देने दीदी, वाले बैठे हो। हाँ, अपना नहीं सोचा, दूसरे का सोचा भाई, किसके ऊपर गिरूं नहीं। हाँ, हाँ, किसी के ऊपर गिरूंगी। अपना नहीं सोचा भाई मैं गिर जाऊंगा, लेकिन हाँ, दूसरे का सोचा कि उसके ऊपर मैं न गिर जाऊं। हाँ, मैंने गिर जाऊं। हाँ, और और बोलो पहले बोला जिनको ना, जो भाव। इसीलिए जगह खाली रखो।
हाँ हाँ, जिसको इसलिए भी जो नीचे भाव खाली उठ रहा है जगह। उठो, हाँ जगह खाली करो। हाँ। और किसी को कोई भाव उठ रहा है बात करो। हम्म। राम तीर्थ को किसी ने कहा भीड़ से हम तुम्हें नीचे धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, बड़े शांत भाव और धीरज से उत्तर दिया, पहले नीचे जगह तो खाली करो। धक्का तो दोगे पर किसी के ऊपर गिराओगे, गिरूंगा तो किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर ना, तो पहले जगह तो खाली करो। मैं तो वहां पहले से ही हूँ। नीचे जो तुम बात कर रहे हो, तो ये जो अभी ताई जी का भाव था कि मैं तो पहले ही नीचे बैठा हूं, तो मेरे को कौन गिराएगा। तो जो पहले से ही नीवा मन, झुकी हुई बात, तो उसको कौन गिराएगा, बताओ तो सही। और फिर ये भी भाव है, तो ये भी मैं, ताई जी का भी बराबर है भाव। हाँ ये आगे जो का नीचे स्थिति, बैठा है उसको कौन गिराएगा। हाँ जो ऊपर है वही तो गिरेगा ना। तो चलो हाँ। आपको गिराने का भाव भी है, तो भगवान ने बोला पहले नीचे जगह तो खाली कर, खाली का। क्योंकि तेरा गिराने का भाव है, मैं गिरूं मेरा भाव नहीं है। पर अगर तेरे को ऐसा गिराने का भाव है, तो उसके कारण दूसरे को हर्ट तो नहीं होए ना, हाँ। पहले जगह तो खाली कर। कितनों को कैसे गिराते हैं, फिर एक के कारण दूसरा कितना हर्ट होता है, खास करके जहाँ हमारा जो होता है ये भाव मोह वाला। मेरी माँ को ऐसा बोला, मेरी बेटी को ऐसा बोला, तो एक ने बोला गिराया उसको और धक्का लगा बेटी को। हिसाब किताब माँ का, थर्ड पर्सन का, और फिर गिरा किसके ऊपर, बेटी के ऊपर। तो अभी कारण कौन बना, जिसने धक्का दिया। तो तूने धक्का एक के एक साथ द्वेष किया, और उसका असर तो दूसरे को पड़ा ना। तो भगवान ने बोला इतनी सुजागी, उत्तर दिया पहले नीचे जगह तो खाली करो, मैं तो वहां पहले से ही हूँ। फिर राम तीर्थ ने बोला तू मेरे को नीचे क्या, पर मैं तो वहां पहले से ही नीचे हूँ, तो धक्का भी कौन देगा, कोई देगा तो गिरूंगा भी कहाँ, हूँ ही नीचे, तो कहाँ गिरूंगा। हाँ बोलो बोलो, कौन बोला। नीचे से जगह खाली करो, फिर ऊपर वालों को ही धक्का, मतलब थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन। नहीं हुआ। ऊपर राम नीचे से। राम तीर्थ को किसी ने बोला मैं तेरे को ऊपर से धक्का दूंगा, तो राम तीर्थ ने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है आप मेरे को धक्का दोगे, अच्छी बात है, मैं जहाँ गिरूंगा तो पहले नीचे जगह तो खाली करो। जैसे आपने कोई चीज, नीचे वाले को नहीं गिराते, ऊपर वाले को गिराते, कुछ ऐसा बोला ना आपने। हाँ ये अलग अलग स्थितियां हैं प्यारे मन की। कोई ऊपर है तो अच्छा। कोई किसी की देखो सहता नहीं है, आजकल तो समय ऐसा है, पर ये स्थितियां तो सब स्थितियों में थी ना। कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं जी। सहेगा, तो कुछ ना कुछ हर्ट करेगा। तो हर्ट करेगा तो ठीक है, वो बोला ठीक है मैं तो हर्ट नहीं होऊंगा, पर मेरे कारण अगर कोई, जैसे आपके पड़ोसी ने आपको कुछ कहा, तो आप तो हर्ट हुए, पर आपके कारण आपकी बेटी भी हर्ट हुई कि मेरी मम्मी जी। को ऐसे बोला। तो अभी ये किसके ऊपर दोष आया, जिसने धक्का दिया, जिसने ऐसा शब्द बोला। अभी जी। समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो राम तीर्थ ने बड़े प्यार से कहा ठीक है धक्का दोगे, पहले जगह तो खाली करो, क्योंकि तेरी और मेरी बात है, थर्ड पर्सन की बात नहीं है, पर तू पहले जगह तो। फिर राम तीर्थ ने आगे बोला मैं बैठा ही नीचे हूँ, मैं पहले से ही झुका हुआ हूँ, तो तेरी बात का मेरे ऊपर असर कोई नहीं ऐसा। होएगा। हाँ तो ये सब स्थितियां हैं मन की। हुआ क्लियर आपका, जी। हुआ ना। तो ये स्थितियां हैं अलग अलग। तो राम तीर्थ ने बड़े प्यार से बोला ठीक है पहले जगह तो खाली करो, धीरज से उत्तर दिया। अब कोई किसी को बोले तेरे को मैं धक्का दूंगा, तो सामने वाला वो क्यों धक्का देगा भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है, हाँ? तो ऐसी भी तो स्थिति होती है ना, तू माँ हो जाता है, कोई मतलब भी नहीं। राह जी। राह चलते देखते हैं कितने ऐसे दृश्य दिखते हैं, लगता है मतलब भी नहीं है, तो भी लड़ पड़ के बैठे हैं। जी। तो ये सब बातें हैं, फिर ये सब मन की स्थितियों में आ जाओ, ज्ञान की स्थिति में आ जाओ, ठीक है।
रामतीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, पहले नीचे जगह तो खाली करो, मैं तो वहां पहले से ही हूँ। ऑल पिवरेडिंग ओमनी प्रेजेंट, मैं हमेशा हूँ। ओमी प्रेजेंट, मैं हूँ ही हूँ। धक्का देने वाला भी तू है, वो भी मैं हूँ। गिरने वाला भी मैं, सब रूप में मैं ही हूँ। जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, तब तक रोज तेरा अपमान होगा। भगवान ने बोला, जब तक तेरे अंदर ये मान अपमान ऐसा भाव पड़ा है, तब तक तेरा रोज अपमान होगा, किसी न किसी रूप से। पर भगवान ने बोला, ये मान भी किसका, अपमान भी किसका, ये देह का। पर देह की बात भी अभी ऊपर है। सामने वाले की बात में जाओगे, उसके शब्द ही ऐसे हैं ना, उसका संस्कार ऐसा है, ठीक है ना। तो संस्कार की बात संस्कार को दे दो, शब्द की बात शब्द को दे दो, और खुद बन जाओ न्यारे प्यारे, तब ज्ञान है। नहीं तो रोज किसी न किसी रूप में लगेगा अपमान अपमान अपमान, क्योंकि देह के भाव में खड़े हैं ना। तो भगवान ने बोला, फिर रोज अपमान का फीलिंग करेगा तो इनसे, इन बातों से कब उबरेगा, कब ऊपर होएगा। संसार है तो ऐसी बातें होंगी ही होंगी। गहराई से देखो तो किसी बात का कोई सार है ही नहीं। सार है ही नहीं। अच्छे से रोलिंग करो, उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका भाव। पर टके का शब्द हिला देता है, टके का भाव हिला देता है, एक्शन हिला देता है। क्यों हिलाता है, पूछो ना अपने आप से। जबकि सामने वाला तो सॉरी थैंक यू करके राम राम करके आगे निकल गया, माई पकड़ के बैठ गई। जब तक रोज तेरा अपमान होता होगा, हिलती हुई कील पर तस्वीर नहीं टंगती। जैसे कोई कीला होता है दीवार में, अगर वो कीला हिल रहा है तो उस पर आप तस्वीर टंगाओगे, बोलोगे नहीं भाई ये तो कभी भी गिर सकती है। तो जैसे हिलती हुई कील, ऐसे हिलता हुआ मन, उस पर तुम कभी भगवान का फोटो टंगा ही नहीं सकोगे। तो ये जो हिलती हुई कील है ना, इसको मजबूत करो। ये नहीं करोगे ना, तो रोज किसी न किसी रूप से अपमान, कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से, दुखी होता ही रहेगा। जैसे हिलती हुई कील पर कोई तस्वीर नहीं टंगती है। हिलता हुआ खिला होगा तो तस्वीर टांगोगे नहीं, कभी भी गिरेगी, कुछ भी हो सकता है। तो पहले मजबूत करते हैं ना, गहराई से उसको ठोकेंगे, मजबूती से सपोर्ट देंगे। फिर तो भगवान ने बोला, जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, तब तक रोज तेरा अपमान होगा। हिलती हुई कील पर तस्वीर नहीं टंगती। ऐसे ही तेरे अस्थिर मन में भगवान की तस्वीर कैसे टिकेगी। ऐसे ही तेरा जो अस्थिर मन है, उस पर भगवान की तस्वीर नहीं टिकेगी। पानी में भी देखो, हाँ, थोड़ा सा कंपन होता है तो फेस नहीं दिखता है, वो भी ऐसे हिलता हुआ दिखता है। हाँ? तो भगवान ने बोला, ऐसे आईने में भी थोड़ी धूल होती है तो भी देखो साफ फेस नहीं दिखता है। तो जब उसको साफ करते हैं तब जाके। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, तब तक रोज तेरा अपमान होगा। हिलती हुई कील पर तस्वीर नहीं टंगती। ऐसे ही तेरे अस्थिर मन में भगवान की तस्वीर कैसे टिकेगी। पहले उसको स्थिर कर। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम केवल अपनी कॉपी में मन रखते हो, पर अगर दिन भर तुम दूसरों के अवगुण देखते रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। ये सारा संसार एग्जामिनेशन हॉल है। भगवान ने बोला, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आगे बढ़। उसने कर लिया, उसने नहीं किया, उसका पेपर हो गया, ऐसे करके सिर्फ समय ही निकलेगा। सबको गिनती के 3 घंटे, हाँ, एग्जामिनेशन में 3 घंटे मिलते हैं हाईएस्ट।
सबने परीक्षा दी है ना, तो परीक्षा में कितने घंटे मिलते थे? हाईएस्ट 3 घंटे। तो एक बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हरिओम। 1 घंटा है बचपन, दूसरा घंटा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। ये 3 घंटे सबको मिले हैं, पर इसमें भी इधर उधर देखोगे, समय बर्बाद करोगे तो समय हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम केवल अपनी कॉपी में मन रखते हो, पर अगर दिन भर तुम दूसरों के अवगुण देखते रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तुम एग्जामिनर बनकर दूसरों की कॉपी जांचते रहते हैं। धरती है माता, पुरुष है पिता। जैसे एग्जामिनर होता है, सबकी कॉपी जांचता है, तो भगवान ने बोला ऐसे अगर तुम भी जांचोगे, उसको तो एक सेवा मिली है, उसके सेवा के पीछे उसको कुछ ड्यू सैलरी कुछ मिलता है, पर भगवान ने बोला तेरे को क्या मिलता है, पहले ये तो सोच। जो दिन भर सबकी कॉपियां बैठ के जांचता है, उसने ऐसा, उसने ऐसा, उसने ऐसा, उसकी ये बात है, उसकी ये बात है, तो मिलता क्या है? यही बोलते हैं ना भगवान कि तू सबकी जजमेंट करता है, तेरे को कौन सी फी मिलती है? कौन सी फीस मिलती हाँ, है? सच्ची बात है। तुम्हारी बुद्धि जज करती है तो क्यों करती है? हाँ, वो जज तुमको को भी कुछ मिलता है एक फीस के रूप में, तेरे को जज क्या को मिलता तो फिर भी मिलता है, लेकिन तेरे को क्या मिलता है जो तू जज करती है? है? हाँ, और वो जज भी पार्ट प्ले करता है एक। हाँ जो हाँ कुर्सी में बैठता है पार्ट प्ले, पार्ट सबकी प्ले बात करता अगर है। दिमाग में रखे तो पागल हो जाए। हाँ, जज, वकील, ये डॉक्टर सब पागल हो जाए। वो भी एक पार्ट फिर भी प्ले। फीस फीस तो मिलती है हाँ उसको। ठीक है ना, वो भी। पर हमको हमको कौन सी फीस मिलती है जो हम जज हाँ, करें? तो वही बात है ना। वो भी एक संसारी बार पार्ट प्ले करके भगवान पर छोड़ देता है, वो भी भगवान अब तू जान। हम्म, तुम एग्जामिनर बनकर दूसरों की कॉपी जांचते रहते हो। धरती है माता, पुरुष है पिता। जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है, वो फिर माया से उपराम हो जाता है। जो भी परमात्मा की माया को अच्छी से जानता है, प्रकृति को अलग, पुरुष को अलग, फिर प्रकृति में सत्ता किसकी, पुरुष की, पुरुष किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर, फिर ऐसे करते करते हर बात को समझते जाओ। पर इन सब को फिर मैं कौन? मैं जानने वाला। तो उस जानने वाला सबसे ऊपर है। तो भगवान ने बोला तू अपने आप को रख अब सबसे ऊपर, मैं जानने वाला। उसको उपदृष्टा बोलते हैं ना। हाँ, दृष्टा, फिर उपदृष्टा। उपदृष्टा। पहले। नोअर बोलो, हाँ नोअर भी बोल हाँ, सकते हैं। उनो, दृष्टा, उपदृष्टा, बस उपदृष्टा। ये सब पढ़ाई करते करते फिर होते हम्म, जाएगा। जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है, वो फिर माया से उपराम हो जाता है। उपराम माना उपदृष्टा, दृष्टा करते करते उपदृष्टा, बस। और परमात्मा में लीन होकर आवागमन से छूट जाते हैं। फिर उपदृष्टा बन के माना उसमें लीन होके फिर ये आने जाने के चक्कर से फिर छूट जाते हैं। कौन आता है, कौन जाता है। आवागमन से छूट जाता है। हाँ, तो कौन गया, हम्म, कौन आया, वो पक्का करते हम्म, जाता है। सब देह की बात है, मन की हम्म, बात है, इंद्रियों की बात है, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। ऐसे करते करते सबको छोड़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, बस। तो ये है उपराम। तो यही ये, तो सच्ची समझ है ना। हाँ, दृष्टा के हम्म, बाद उपदृष्टा। तो पहले दृष्टा, ये किसकी बात है? मन की। मन की बात मन को दे दो, बुद्धि की बुद्धि को, हम्म, वो जाने, उसका काम जाने, मैं जानने वाला हूँ। फिर हम्म, जानने वाले बन के फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे करते करते फिर उपदृष्टा। तो ऐसा करते करते जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है, वो फिर माया से उपराम हो जाता है और परमात्मा में लीन होकर आवागमन से छूट जाता है। आवागमन, आना और जाना। हम्म, हम्म, ये सब देह की बातें देह को दे देता है। हमारे पास भी सबकी अमानत होती है, तो जब देते हैं तो कितना हल्का लगता है उसकी। हाँ? हम्म, तो ऐसे फिर वो उपदृष्टा बना, वो हल्कापन। सबकी अमानत सबको दे दिए। ये
आँख का काम, ये कान का काम। कान ने सुना, ठीक है, मैं जानने वाला। हाँ, बुद्धि की बात है, मैं जानने वाला। मन की बात है, मैं जानने वाला। बस ऐसे करते करते उपराम 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 रोज ऊपर होते जाओ। ठीक है, अभी उपदिष्टा हो जाएंगे तो न्यारे प्यारे हो गए ना। हाँ, हम्म, सबकी बात सबको दो, वरना फिर अटक वो रहेगा नहीं। सिर्फ सिर्फ अटक पार्ट नहीं प्ले, रहेगी। वो पार्ट प्ले भी बस प्रेरणा, वो आई बात गई बात, होते जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, बस हो जाएगा। अटक नहीं होए, आसक्ति नहीं होए किसी में। हाँ, हम्म, हम्म, आज कल से फिर 5 से श्लोक से, आज 4 तक पूरा हुआ, कल 5 श्लोक से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ राम बोला ना, तीर्थ? धरती जो है वो माता है और पुरुष परमात्मा है वो। हाँ, पुरुष परमात्मा। हम्म, पर भगवान ने बोला फिर तू जानने वाला बन, हम्म, फिर जानने वाला, फिर जानने वाला। पिता परमात्मा। हाँ, जानने वाले बनो, आगे बढ़ो बस। हाँ, धरती माता है ना, सब लौटाते हैं। सब मिलता भी इधर से, लौटाते भी इधर है ना। नहीं है तो अभी देना से उठो, अभी लौटाने की बात में आ जाओ। लौटाया बस, उसकी चीज उसको लौटाई लौटाई लौटाई, तो लौटाने में बहुत हल्कापन होता है, देने में थोड़ा अहंकार की, मैंने दिया तो क्या दिया, अभी बोलो लौटाया। प्रकृति जैसे बोलते हैं, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखियो न जाए। हाँ बोलते हैं गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। हाँ, लिखा नहीं। धरती सब कागज करूं, देखो ना हाँ, कितनी बड़ी महिमा दिया है गुरु नहीं की। हाँ, हम्म, ठीक है। ऊंचे ते ऊंची महिमा। हाँ, देखो लौटाने की बात कितनी है, सुबह उठते हैं, धरती हाँ, को हाथ जोड़ना। हाँ, फिर कितना भी एक दिन पहले कुछ खाया, कितना भी आप प्योर खाया, दूसरे दिन कुछ तो उसका निकला ना। हाँ, फिर कहाँ जाता है, लौटा ना। तो भगवान ने बोला ऐसे मन में कितने भी सुंदर थॉट करोगे, कहीं ना कहीं विकल्प, फिर लौटाओ, हाथ जोड़ो। भगवान तू तू तू, लौटाने का इतना है, लौटाया लौटाया लौटाया। नहीं है, हर बात का कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना, कितना भी बोलो अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं होता है, कितनी भी अच्छी दवाई दो, बोलो साइड इफेक्ट होता ही है, नहीं होगा ऐसा है ही नहीं। पर सवेरे सवेरे थॉट्स अच्छे रखो, पूरा दिन वही चलता ना रहता तो है। अच्छे में अच्छे वो लौटाओ। हाँ, तो लौटाने का भाव तो है ना। सुबह देखो, सुबह से उठते हैं तो हमारी दैनिक क्रिया क्या है, लौटाने की है ना। मुंह धोएगी हाँ, माई, ब्रश करेगी, टॉयलेट जाएगी, कुछ तो प्रकृति का निकलता है ना। नहीं, उसके हाँ, पहले कितना भी है तो साइड इफेक्ट के रूप में सब कुछ ना कुछ तो है ना। कोई कितना भी बोले ये प्योर है, ये ऐसा है ऐसा है, साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो है ही है ना। हम्म, रेखा हंस रही है। नहीं, ये हाँ, बहुत अच्छी लगी, नई लगी। नहीं लगी ना, तो साइड यही इफेक्ट बात तो हर बात में किसी भी ना। लौटाने का भाव रखो तो लगेगा हल्का हो गए। हाँ, हल्के हो गए, बस लौटाए, हो गया। कितने सुंदर भाव, एक दिन पहले कितना भी खाओ, है। शुद्ध घी का खाओ, दूसरे दिन कुछ तो निकलता है। हाँ, लौटाने का भाव होता है ना, पहला भाव है लौटाने का। तो लौटाने की बात होती है तो जैसे अपने को हल्के हो हर समझते हैं। बात का साइड इफेक्ट है, हाँ, कितने भी बोलो मैंने शुद्ध भाव किया तो भी उसका इफेक्ट है। लौटाओ, हाथ जोड़ो, लौटाओ, हाँ, बस। जैसे बोझ लगता है सब। बहुत अच्छा। मतलब ये ज्ञान ऐसा है कि वो इधर मुंह में गया तो हाथ जोड़ो, निकला तो हाथ जोड़ो, कुछ भी। हाँ, सुन, साइड, आत्मा में है तो साइड इफेक्ट है, जीव में है तो भी साइड इफेक्ट है। सब में है, पर लौटाने का साइड भाव इफेक्ट रखो, है। मतलब टोटल हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। तो भगवान कितनी कितनी ऊपर की बात हमको बताता है, कितना। पर एक एक सीढ़ी चढ़ो। कोई तभी तो कित उपदिष्टा पर है ना नाम हाँ दीदी। हाँ, पर कोई कितना भी बोले इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथिक दवाइयों में बहुत इफेक्ट है, आयुर्वेदिक नहीं, कैसे नहीं है, सब में है। किसी का थोड़ा स्लो है, किसी का फास्ट है,
किसी की प्रकृति के सूट के अनुसार है, पर साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा तो किसी में भी नहीं है प्यारे। कितना भी शुद्ध भाव करो कहीं ना कहीं, पर फिर भगवान ने बोला उसका एक ही इलाज है, हाथ जोड़ो बस। सबको माफ करो, माफ करो, माफी दो, माफी लो, बस एक ही। हमको तो अभी जिस दिन से सतगुरु का तो लगता है यही बात, माफी दो, माफी लो, माफी दो। कुछ हो भी ये जाता तो है। सबसे बड़ी मतलब वचन है, माफी दो माफी लो। हाँ बस ठीक है। जो भी पार्ट प्ले हो दीदी रहा है। ये भी अच्छा लगा कि देहभान जब तक है तो तुमको मान अपमान का भी वो लगेगा। लगेगा। हाँ, हाँ, कितना देह भी का बान है तुमको, हाँ, अगर रोज देह का अपमान। बान है हाँ तो मान अपमान भी लगेगा। हाँ सही बात तुमको है। फील होएगा भाई मेरा मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। हाँ, पर कोई सच में भी बोलता है, पर कल तक उसने ऐसा भी बोले, मन ऐसे बोलता है, डाउट में कितनी जल्दी आता है। कल तक तो ऐसे बोल रहा था, अभी मेरे को चमचागिरी कर रहा है। अरे हो सकता है वो प्योर बोलता हो, उसका तेरे में शुद्ध भाव है, पर मन बोलेगा। हाँ, होता नहीं है हमको ही कभी, कितनी बार पहले होता था, लगता था ये ऐसे क्यों बात कर रही है, इसका कोई मतलब है क्या। ऐसे मन बोलता है। हाँ, रोज सामने वाला मान भी दे रहा है तो भी अपमान, मेरे को टोक रही है, मेरे को बोल रही है। अरे टोकने वाला क्योंकि कौन। देह में है ना, देह में हाँ होते हैं तभी हाँ तभी ऐसा लगता है, नहीं तो हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो इन हम्म बातों से भगवान बोलते हैं कब उठोगे। तभी हम्म, भगवान बोलते हैं मैं लकड़ा फेंकू तू पलंग बना, मैं पत्थर फेंकू हाँ तू सीढ़ी बना। ठीक है ना। सीढ़ी को तो सीढ़ी बनाएगा ही ना, पर पत्थर को सीढ़ी बनाना, पर नहीं होता है तो रोज लगेगा अपमान, अपमान, मेरा अपमान। कोई सामने से ऐसे बोलेगा तो लगेगा ये मेरे को टोक रहा है, ये मेरे को बोल रहा है, क्योंकि उसकी कमी नहीं है, कमी अपनी है। हम्म। कमी टोटल हमने तो गहराई से देखा है, उधर बात नहीं है, बात टोटल अपनी है, बात टोटल अपनी है। और जब भी कुछ आत्मा में होते हैं तो नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हम देह में होते हैं तभी हमको लगता है, हाँ आत्मा में नहीं लगता है। कोई कुछ भी बोलता है तो हाँ हाँ हाँ, ध्यान भी नहीं जाता है भाई इसने मेरे को ऐसा बोला चलो या मेरा अपमान किया। हाँ पर जब भी हम आत्मा भूल जाते हैं तभी देह में आते हैं तो हमको लगता है सब। हाँ हाँ, टोटल अपनी बात है, टोटल अपनी अपनी बात है। हाँ बात नहीं। अपनी मन की स्थिति जैसे होगी है वैसा दिखेगा। वो इसका था ना भागवत में एक दृष्टांत हनुमान जी का। तो किसी ने पूछा हनुमान से ये फल कौन से कलर के हैं, तो हनुमान ने बोला लाल कलर के। तो एक्चुअल में वो सफेद थे फल। तो ये बात फिर राम तक पहुंची, बोले वो फल तो वाइट थे, पर हनुमान बोल रहा था लाल थे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, बोले जिस समय हनुमान ने बोला ना, हाँ, उस समय उसके अंदर में क्रोध का भाव था, तो उसके कारण उसको वो फल भी क्रोधीनाथ लाल लाल दिख रहे थे। क्रोध था उसके मन में। हाँ, तो अच्छा। उसके अंदर क्रोध का भाव था, तो वो एक्चुअल में वो सफेद थे। तो ये बात फिर भगवान राम तक आई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर इंटेंशन यही था। तो फिर वो भगवान के सामने वो बात आई, तो भगवान ने बोला कि नहीं वो है भले सफेद, और जिस समय ये आपने हनुमान से ये बात पूछा, उस समय हनुमान जी को क्रोध था, क्रोध अंदर में, तो क्रोध के कारण उसको लाल लाल दिख रहा था। तो अंदर क्रोध का भाव जैसा होगा वैसा दिखेगा। बात बाहर की नहीं है, बात टोटल अंदर की है। टोटल अंदर की है। तभी तो भगवान बोलते हैं तू सबका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख, अपना मत दे किसी को। अपना मत दे, सबका रख अपने पास। दीदी किसी प्रेमी ने भगवान को बोला कि भगवान मैं निमानी हूँ, मेरे को कोई वचन दीजिए। तो भगवान ने बोला क्यों अपने को निमानी बोलती है? तू निमानी नहीं है, तुम्हारे अंदर जो हस्ती है वो किसकी है? तुम सत्य है, फिर हाँ तुम अपने को निमानी क्यों समझती है? हाँ निमानी समझेगी तो तुमको सब ठगेंगे, ठग के जाएंगे। हाँ, भगवान तुम की सब निमानी तरफ से नहीं। वाणी होती है ना। हाँ, वो अपने बोलते को निमानी नहीं समझ। हाँ और जब भी तेरे को क्रोध आए ना, क्रोध की बात निकाली ना आपने, तो मेरे को वो वाणी का वचन याद आया। हाँ हाँ तो क्रोध आए तभी तू निमानी बन, हाँ बाकी वैसे तू निमानी क्यों समझती है अपने को? हाँ,
मैं नहीं जानती हूँ, मैं निमाणी हूँ। देखो कैसे गुरु उठाते हैं ऊपर। हाँ हाँ, हाँ, सही बात है। और कोई कुछ बोलेगा? मतलब गुरु हर स्थिति से उठाता है, और ज्ञान का उठाते हैं। इंटेंशन यही है कि कहीं अटको मत। निमाणी करके मैं नहीं जानती हूँ, क्यों भगवान डांटेंगे? क्यों नहीं जानती है? क्या एक पाव आटे का नहीं खाती है क्या, जो बोलती है मेरे को अक्ल नहीं है? क्यों अक्ल नहीं है? सब तरफ से मार पड़ेगी। वो बर्तन होता है ना, कभी अंदर से मार, कभी बाहर से मार। भगवान ने बोला मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कभी अंदर की ठोकर, कभी बाहर की ठोकर। हाँ, ठोक पीट के पूरा तेरे को बना के रहूंगा। हाँ, तो ऐसे तो अच्छा मानते हैं मैं निमाणा। भाई झुका हुआ हूँ। भगवान क्यों झुकी हुई है भाई? हाँ, तू जानने वाली है। बोलते हैं ये वो जमाना गया। हाँ, सब भगवान तरफ से बोलते हैं वो ज्ञान। जमाना गया जिसमें जब भी तुम निमानी हाँ हाँ, समझते। मैं अभी तू दीनहीन। निमानी नहीं है, हाँ तेरे अंदर हस्ती है गुरु की, हरि हाँ, की हस्ती है। चलो ठीक है। ये स्थितियां हैं, भगवान हर स्थिति से बोलते हैं। ऊपर उठाते हैं ऊपर सच्ची। उठाते हैं, पर ये टोटल अंदर की स्थिति में हमको रहना है। हम्म। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी भी, आईना जैसे दर्पण बोला ना, कैसा भी है, कैसा भी। हमको सब शक्ल देखनी है ना उसमें। हाँ, कैसा भी। वैसे ही भगवान ने बोला कोई कैसा भी हो, तू देख परमात्मा, कर्म। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, तो कैसे वो पक्का होता जाएगा? होता है। भगवान तो है। हाँ, भगवान बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ये। सही बात। और हरिओम। हरिओम, बोलो। हरिओम। हाँ बोलो, मीरा जी बोलो। ये भी बहुत अच्छा लगा कि लौटाना। लौटन, हाँ बस मतलब हर चीज लौटाने का भाव रखो कि सब लौटा दी, जो ली है वो लौटा दी, लौटा। और फिर वापस अपने घर में लौटाओ। हाँ, फ्री हो जाओ लौटा के। तो अभी देना लेना नहीं करो, मेरा लेना देना, ये भी एक स्थिति है। पहले तो दूं, ले ले ले, फिर भगवान बोला ले क्या, दे दे दे। अभी जो स्थिति है बोलो लौटाया। हाँ, जो कुछ मिला है उसको लौटाना है, और फिर वापस अपने घर में लौटाना है। हाँ बस। चलो। ऐसे भी बोलते हैं ना, भगवान देने वाले बन जाओ, हाँ दातार बनो। हाँ, वो भी एक हद तक है, फिर भगवान बोलते हैं करते करते उसका भी अहंकार आ जाता है, मैं देने वाले। दिए अरे दिए के जैसे, जैसे दिया प्रकाश देता है, हाँ रोशनी हाँ देता है, हाँ हाँ, वैसे तू भी दिए के जैसे बन जा। ठीक है, अच्छी बात है वो भी। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ बोलो, सुजाता जी बोलो। हाँ, ये अच्छा लगा कि जो मतलब सॉरी ऐसा चालू था वाणी में, वकील को भी फीस मिलती है। मतलब जो कोई ऐसा दूसरे की जांच करता है। हाँ, उसको क्या मिलता है? हाँ, तो हमें क्या मिलता है? हाँ, पूछो ना, क्या मिलता है? क्या मिलता है? हम्म, तो हम क्यों जाए दूसरे दूसरे में? हाँ, क्यों जाए, सच्ची बात है ना, उसको भी कुछ मिलता हाँ है। हाँ, ठीक ये है। अच्छा लगा मुझे कि सच में। लेकिन क्या होता है दीदी, ऐसा बोलते हैं, सामने वाला बोलता है तो हम भी उसमें घुस जाते हैं, बात ऐसी भी हो जाती है। नहीं, घुस नहीं जाओ ना, बाकी संसार है तो पार्ट प्ले तो होगा ना बाहर मुक्ता में। अच्छा। पर वो अंदर नहीं ले जाओ, उनका दुख सुख मनाना, या फिर वही बातों का, ये अभी भगवान ने बोला वासना, ये फिर उन हाँ बातों का चिंतन मनन होता है, हो गया बात है ना। फिर अगले ही पल बोलो ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अच्छा। यही घर गृहस्थी में भी रहो तो ऐसे ही ना। अभी हाँ डांटा, गुस्सा किया, फिर अगले ही पल बोलो ठीक है, मेरा प्यार है। हाँ, फिर ऐसे ही बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं ना। भूल जाते हैं तो इसीलिए। भगवान बोलते हैं वैसे तू भी बनना, अगले हम्म पल भूल जा, ठीक है ना। हुआ ये भी मन है, शुरू शुरू मन हम्म बताएगा, बोलो ठीक हम्म है, उसका मन है, उसका संस्कार है, मेरी भी हम्म कोई बात है, कुछ तो हुआ कटा। ऐसे करते हम्म करते थॉट देते देते अच्छे गुरु के भाव उठते हम्म, जाओ ना, फिर ये पानी की लकीर हो जाएगा। पानी की लेकिन जैसे जैसा। रेत की होती है, मिट्टी की होती हम्म है, धूल की होती है, और पानी की हम्म, लकीर आई गई। पानी में आई देखो गई। लकीर होती है तो क्या हम संभाल सकते हैं? वो ये हम्म खींचेगी मिटती जाएगी, तो फिर ये सब बातें हम्म फिर ऐसे होंगी। बाकी हम्म यहाँ से कोई दूसरी सृष्टि नहीं बनी है कि यहाँ से जाएंगे तो वहाँ आराम है। हम्म, जहाँ तहाँ है। सब कुछ है, हाँ ये पेट है, ये मन हाँ, बुद्धि वो तो सब कुछ है।
देवी देवताओं के पास भी क्या सूनापन नहीं है, उनको भी कुछ चाहिए। चाहिए, वो भी रिटर्न लेते हैं, रिटर्न देते हैं, बस। ठीक है, हाँ। चलो, और किसी को? ये धरती माता का भी बहुत अच्छा लगा, लेना और देना। हाँ, लेना और देना, हाँ, लेते हैं वहीं से लौटाते हैं। हाँ। पर देने और लौटाने के बीच में जो भाव की बात है, वो भाव में रहो बस। हाँ। तो लौटाना भी वहीं होता है ना, कहाँ और कोई जगह थोड़ी होती है। हाँ। मिलता भी वहीं से है, लौटा भी वहीं से है। लौटाना, लौटाया बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई बोलो। दीदी भजन बोले? और कोई है वचन के लिए? हरिओम। भाव तो हाँ, काम बोलो। कर जाते हैं, भाव और वाइब्रेशन हाँ, बहुत भाव और वाइब्रेशन काम। हाँ, बोलो निर्मला दीदी, बोलो। एक मिनट, भाव और वाइब्रेशन में क्या फर्क है? हाँ, वाइब्रेशन डालते हैं, भाव अंदर से प्रकट होते हैं। जैसे एक बच्चा शैतानी कर रहा है, अब उसकी स्थिति है शैतानी की। अब वाइब्रेशन उसको दो और भाव अंदर से उसको दो। ये एक फीलिंग की बात है। वाइब्रेशन डालो, नहीं चुप हो जाएगा, शांत करेगा, वो करेगा। ये वाइब्रेशन आपने डाला तो थोड़ी देर के बाद आप इस देखोगे उसकी स्थिति, तो उसी भाव में आएगा। तो एक भाव अंदर के काम है, वाइब्रेशन आप डालते हो। एक अंदर की उपज है, एक बाहर की एक्शन है। अंदर का ही तो बाहर निकलेगा ना। अंदर हमने हाँ, बोला कि ये बच्चा शांत हो जाएगा, और वही चीज हमारी बाहर निकली। हाँ, यही निकली हुआ ना। हाँ, यही हुआ ना, एक अंदर की बात है, एक बाहर की बात है, दोनों फिर अर्श पर्श है, फिर वही बात है। हम कहीं जा रहे थे तो ऑटो में बैठे थे, तो हमारे साइड में एक प्यारी बैठी थी, उसके 2 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे शायद। तो हम भी उनके साथ, अब हमारे बच्चे भी छोटे होते थे, तो एकदम शांत बैठे थे हम दो। हरिद्वार की बात है, तो उनको बस देखे और हम बोले कि अंदर में भाव आया कि माई है, इसके 3 बच्चे कितनी शांति से बैठे हैं, हमारे बच्चे कंपेयर होता है ना। बोले कितनी शांति से बैठे हैं। ये अंदर भाव ऐसा हुआ, तो वो तीनों का देखे तो चालू हो गया, वो उसको ऐसे मार भाव आपका पहुंच गया। वो भाव पहुंच गया उधर। इधर तो गुरु के ज्ञान से लगे हुए थे, फिर अंदर ही अंदर वाइब्रेशन, भाई शिव तू है, राम तू है, कृष्ण, शांति से बैठो। क्लियर हुआ सचदेवा? तो अंदर ये भाव उठा, कितनी शांति से बैठे हैं। और कंपेयर भी हुआ, बच्चे, हमारे बच्चे देखो, 3 उठा लेके जा रही है, उतने टाइम से हम लोग ऑटो में साथ में है, तो बच्चे कितना शांत है। जहाँ ये भाव उठा नहीं कि वहां भगवान बोला अब लीला करके दिखाऊं इसको, तो बिना मतलब के एक दूसरे को, वो बच्चा उसको मारे, वो उसको माई, एक को पकड़े तो दूसरा फिसले, दूसरे को पकड़े तो तीसरा फिसले। तो फिर इधर ही प्रेयर हो रही थी, राम तू है, कृष्ण तू है, शिव तू है, शांति से बैठो भाई। तो ये भाव वाइब्रेशन बाहर की अंदर की बात, पर ये फीलिंग की बात है, आप बता नहीं सकोगे। दीदी पर भाव काम करता है। हाँ, करता है। भाव काम करते हैं। हाँ, भाव है ना, भावना ना। हाँ, वही अंदर का भाव। भाव। सचदेवा, क्लियर हुआ? ये अनुभव की बात है बेटा। अब आज आपने सवाल किया तो कल आप इसका अनुभव बताओगे। ये भाव का तो है, पर ये जो वाइब्रेशन भाव दोनों बातें थी ना, वाइब्रेशन तो डालने थोड़ा पड़ते हैं। भाव नहीं होता है तो पहले वाइब्रेशन डालोगे, नहीं अच्छा है, नहीं बन जाएगा, नहीं ऐसा होएगा, नहीं शांत स्वरूप है, ऐसा। कभी कभी भाव नहीं उठता है तो वाइब्रेशन डालना पड़ता है। तो वाइब्रेशन बाहर की बात है, भाव। देखो, हाँ, बोलिए। मैं मीरा का पढ़ रही थी। भाव तो अंदर से आता है ना, एक मिनट मीरा जी, ऊपर से डालना पड़ता है। हाँ हाँ, वाइब्रेशन ऊपर से। मीरा जी, इनका सुनो। मीरा का क्या भाव था? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही कृष्ण। हाँ, तो जब जहर का प्याला आया तो बताते हैं कि वो अमृत कैसे हो गया, जो उसके अंदर भाव था उसके वाइब्रेशन उस प्याले में गए। प्याले में गए।
वो लहरें जो निकलती है ना, हाँ जैसे बताया हमको क्रोध आता है, हम्म, क्रोध आता है दिमाग से, फिर देखो आंखों पे असर, नाक पे असर, पूरी बॉडी में बॉडी वो में असर जहर फैल जाता है। हाँ फिर वो बाहर भी, अब एक ने क्रोध में सास बहू की लड़ाई हुई और उसने दूध पिलाया बच्चे को, तो वो वाइब्रेशन जहर के वो बच्चा नीला पड़ने लगा। नीलापन उसी तरह मीरा का बताते हैं कि भाव उसका हमेशा कृष्ण में रहता था, हाँ लेकिन उसके वाइब्रेशन उस जहर में, कि ये अमृत है, हाँ तो वो अमृत, जैसे कहते हैं ना भगवान जी गोली खाओ दवाई खाओ, तो उसमें भाव क्या डालो हाँ कि मैं ये काजू खा रहा हूँ, या अच्छा भाव डालो, अच्छा मैं होता बादाम खा रहा हूँ, हाँ तो अंदर भाव डाला, उसके वाइब्रेशन वहां पहुंचते हैं। हाँ तो ये जैसे वाइब्रेशन बुद्ध डालना भगवान ने अंगुली माल से, तो हाँ भाव तो क्या था बुद्ध भगवान का, हाँ लेकिन बाहर वाइब्रेशन उसके इतने प्रबल थे, कहते हैं ना ऑरा होता है, और होता है इतना ऑरा प्रबल होता है। फिर उनका हाँ तू टहनी तोड़ के ला, फिर हाँ बोले उसको तू जोड़ के आ, तो ये वाइब्रेशन थे ना उनके अंदर के, जो हाँ थी हाँ बात हाँ थी। तो वो सब बोला ना तू क्या था तोड़ अंगुली माल, हाँ हाँ भाव होते हैं अंदर के, वाइब्रेशन आते हैं बाहर सामने वाले। हाँ हाँ अब वो फिर हमारी बॉडी में भी रमण करते हैं, तो हाँ उसी से ओरा बन जाता है। ओरा बनता है ओरा साधारण भाषा में बोलते हैं एक हमारे चारों तरफ का वाइब्रेशन ऐसा हम्म, संत जैसे आवाज बन जाता है। हाँ हाँ संतों के पास जैसे जाते हैं तो कितना भी सोच समझ के जाओ सामने अगर ऐसा है तो वो निकलवा ही लेते हैं किसी न किसी रूप में अंदर की बात। ये उनका भाव उनके ऐसे वाइब्रेशन या अंदर का भाव फिर वाइब्रेशन असर पड़ता है तो ये जो सब ऊंचे संत होते हैं वो कभी पैर छुआते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं छुआते हैं कि इनके जो वाइब्रेशन होंगे वो देह वाले होंगे देह वाले और होंगे हम पे इफेक्ट करेंगे, हाँ इसलिए वो दूरी बना के रखते हैं। दूरी बना के रखते हैं ये भी दूरी उनकी अपने लिए नहीं होती है हम लोगों की समझ के लिए होती है हम लोगों के वहाँ सतगुरु भगवान के लिए हरिद्वार में खाना बनता था तो जो गुरु कन्याएं होती थी ना वही पालक और ये सब कुछ थोड़ा बहुत करती थी तो वही करती थी तो फिर वहां पर भी ऐसे सुनने को मिला कि नहीं ये गृहस्थी वाले नहीं और जो गुरु कन्याएं है ना वही भाव से बना के तो तब हमको थोड़ी हलचल हुई थी फिर जैसे जैसे समझा तो भगवान को कौन सी हलचल होगी भगवान हमको इस रूप में सिखाते हैं कि इनको सेवा नहीं इनके लिए सेवा भाव भी भगवान जी पहचान जाते थे। हाँ अगर कोई दूसरा आटा गूंथ देता था वो फौरन पहचान जाते थे, हाँ आज किसने आटा गूंथा और किसने रोटी बनाई है। किसने बनाई वाइब्रेशन उनको पहुंचते थे तो वो पहुंच एकदम उनको पता लग जाती थी। हाँ तो वही अंदर भाव टोटल प्योर होगा तो थोड़ा भी खोट होएगा तो उसको झट पता पड़ेगा ना तो ऐसे ही बात है ना सचदेवा चींटी के पैर में घुंघरू बांधना हाँ चींटी के पैर में घुंघरू बांधना पहले चला है ना सचदेवा बेटा थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं हो गया क्लियर हो गया ना चलो और भगवान बैठा है बेटा हाँ निर्मला दीदी बोलो हरिओम सच में बात पहुंच जाता है भाव पहुंच भले आप इधर बैठे हो सात समुद्र में भाव पहुंच जाता है मैं ऐसा पहले नहीं गई थी तो मैं शरणागति नहीं गई तो किसने मुझे बोला आप शरणागति नहीं देखी अरे बाप रे तो मैं तो बोला तू आज पक्का देखने आना मैं वही सच में भगवान को बोला भगवान मैंने शरणागति नहीं अरे बोला इसको बुलाओ तो इसे ग्रीन साड़ी और साड़ी वाली को ऊपर सब पूरा दिखाओ तो भाव सच में पहुंच जाता है हम खाली भाव अच्छी तरह अच्छा रखें तो भगवान पहुंच जाता है किसके ऊपर भी वे भगवान क्या इंसान के भी पहुंच जाता है हाँ हम अच्छा भाव हाँ पहुंचता है ये भी अच्छा लगा आपका पेपर 3 घंटा होता है इधर उधर नहीं देखते हैं और हमारा जो बचपन जवानी और बुढ़ापा ये भी 3 घंटे का ही लाइफ है मतलब 3 दिन का ही लाइफ है ना हाँ तो हम पे उधर उधर क्यों देखें अपने आप को देखें सच में सही तो सच में आत्मा में रहेंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ है हाँ सही बात सच में बहुत अच्छा हाँ गुरु माता भजन बोले किसी को दीदी वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। हाँ वाइब्रेशन बहुत वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ हमारी अगर शुद्ध भावना है हाँ शुद्ध वाइब्रेशन है तो कहाँ भी पहुंच सकता है।
सही बात है, वही बोलते हैं ना, भाव चढ़ते जाते हैं। भजन बोले प्यारी, एक भी सो गया है, भले आप की मर्जी। हाँ हाँ बोलो सुजाता, क्या हाँ बोल एक रहे ही बेटा? मिनट। हाँ बोल बेटा, बोल। नहीं नहीं, अभी जो दीदी ने बोला ना कि बचपन बुढ़ापा और जवानी, हाँ हेलो, हाँ हाँ तो यही रहता है, लेकिन यही एग्जाम रहती है तो हाँ उसके और उसमें और एक वाक्य ऐड था कि हम इसके बीच में हम कॉपी के पीछे रहते, ये एग्जाम हॉल है हाँ हाँ और उस टाइम हम कॉपी के पीछे रहते, या नहीं? हाँ। तुम एग्जामिनर बनकर दूसरों की कॉपी जांचते हो, ये ऐसा कर रही है, अभी वो लिख नहीं रहा है, वो इधर उधर देख रहा है। तो हाँ तुम एग्जामिनर नहीं बनो ना, तू खाली अपना पेपर देना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बाहर समझ वही गया। बात है कि बाहर मुक्ता में रहता हाँ है। हाँ समझ गया, क्लियर है? समझ गया, ओके हाँ। अपना ऑरा अच्छा बनाए। हाँ हाँ, कुल मिला के और बन जाएगा, वो बनाने की भी क्या बात है। सब घूम फिर के ना, फिर बात आती है अंदर की, भाव अपने की। पे अपने पे ही आती है बस उसी पर आती है, कि तो तुम कैसे, उसी को कहाँ ही, तक तुम। हाँ उसी को ही पकड़ो अभी। पर ये सब स्थितियां हैं, समझते जाओ, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ो, पकड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, बस। हाँ ध्रुव माता, भजन बोलोगे भले, पर टाइम हो रहा है, बोलो। ये भी अच्छा लग रहा था, प्रकृति का वापस जरूर लेती है हाँ और देना भी चाहिए प्रकृति देना, को वापस। लौटाया, बस अभी बोलो लौटाया। लौटाया, उधर का लौटाया, लौट के आ गया, मैं अपने घर में आया, लौटाया। लौट के आया, हाँ अपने लौटाया, घर में जरूर आ जा, खुद ही खुद ही के बदले खुदा को पा जा। हाँ वो खुद ही के तो बदले, अपने घर में वापस लौट के आओ, हाँ वो खुद ही को छोड़ के आओ, लौटा के आओ, और खुदा को लेके आओ। खुदा को पाओ। हाँ, जहाँ खुद ही और खुदा एक साथ नहीं रहेंगे ना, नहीं या तो रहेंगे। अहंकार रहेगा या तो भगवान रहेगा। हम्म। बहुत अच्छा। हाँ बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे हो? मैं से मैं को लेके आओ, हाँ, छोटी मैं से बड़ी छोटी मैं। मैं बड़ी मैं को बड़ी लेके आओ। मैं को छोड़ना कुछ भी नहीं है, वो सब वही है। बस उसका रूप जानो और आगे बढ़ो। हाँ, छोटी मैं को छोड़ के बड़ी मैं। मैं से इतना ही प्यार है तो भगवान ने बोला बड़ी मैं करना, छोटी मैं क्यों करता है? वो बछड़ा होता है, देखो बचपन जो पैदा होता है और रंबा रंबा करता है, बछड़ा, अम्बा अम्बा रंबा रंबा, तो उसकी क्या हालत होती है। बचपन से ही इतना उसको अहंकार होता है अपना, तो आखिर बछड़े का हालत क्या होता है देखो, बैल का बेचारा लाइफ भर, बकरी मैं करती है तो जाती है कसाई के घर। तो भगवान ने बोला जानो ना, जो अम्बा अम्बा करेगा, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, तो पड़ेगा। चल ठीक है। घर में भी कोई बोलता है मैं जानता हूँ अच्छा खाना बनाना, तो सब बोलेंगे इसको ही दे दे, बैठ के दिन भर पकाती रहे चपाती। हाँ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। चलो ठीक है, बोलो ध्रुव माता, एक लाइन बोलो भजन की, आपका भाव है तो, टाइम हो गया है। मैं करेगा तो ऊपर जाएगा, मैं करके फंस जाएगा। हाँ फंस जाएगा। बोले एक लाइन बोलो बस, एक शुरू लाइन, करूँ क्या भजन? एक लाइन बोलो भजन बस। बोलो क्या? हाँ बोलो। मेरे मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भली न हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, लगता नहीं है डरे उसे, जिसे साथ गुरु का हो। लगता नहीं है दुख उसे, जिसे साथ गुरु का हो। तन मन का मालिक गुरु बना, फिर फिक्र हमें क्यों हो। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसा भी रखे मंजूर, तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का यही दस्तूर,
तेरे वचनों पर मिटती रहूं, बस यही इल्तिजा है। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। निष्काम प्यार से दादा तूने झोली भर दी है, जन्मों के अंधियारे मन में तूने रोशनी भर दी है। जीवन मेरा पलट दिया, एहसान भरा ये है। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। सच के सौदाई ने हमको जीना सिखा दिया, जीते जी मर कर अमर बनो ऐसा पाठ पढ़ाया है। प्रेम ही परमात्मा, क्यों न प्रेम हम सबसे करें। प्रेम ही परमात्मा, क्यों न प्रेम हम सबसे करें। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का बलि न हो साथ, फिर इसे साथ गुरु का हो। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ। चलो बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी। आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करें? सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।